मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, तुम्हारा अन्य कोई आराध्य नहीं होगा। यह प्रवचन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आश्रम केंद्र में एनसेनिटस कैलिफोर्निया में 21 जून 1972 को दिया गया प्रवचन। यह प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा। वे कहती हैं, हम प्राय इस बात को महत्व देना भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। अपनी हिमालय यात्रा के दौरान मैंने देखा कि जो लोग उन भव्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, संसार में सबसे सुंदर पर्वतीय क्षेत्रों में, वे इन्हें कोई बड़ी बात नहीं मानते। पर्यटकों ने अभिभूत करने वाली श्रद्धा का अनुभव किया, परंतु वहाँ के निवासियों के मन में आनंद अतिरेक का ऐसा कोई भाव नहीं था। इस संसार का सबसे बड़ा आनंद इस बात में निहित है कि हम किसी भी वस्तु के अत्यधिक आदी न बने, ताकि हम अपने जीवन में सदा कुछ नया, उत्साहवर्धक और रोमांचकारी पा सकें। एनसेनिटस में या माउंट वाशिंगटन के मैदानों में प्रवेश करते समय ऐसा कभी नहीं हुआ जब मुझे एक महान रोमांच का अनुभव न हुआ हो, जैसे कि मैं इन्हें पहली बार देख रही हूँ। इस आदर्श का अभ्यास करें कि आप किसी भी चीज़ अथवा किसी भी व्यक्ति के महत्व को भुलाने दें। जो जीवन का पूरी तरह से आनंद लेते हैं, उनमें अपने वातावरण, अपने परिवेश के लोगों एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुओं की प्रशंसा करने की योग्यता होती है। यह क्षमता तब आती है जब हम प्रतिदिन ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ईश्वर नित्य नवीन आनंद है। गुरुदेव द्वारा कही गई यह बात मुझे कई बार याद आती है कि ईश्वर से प्रेम करना संसार का सबसे अलौकिक अनुभव है। हर उस संबंध में महानतर जिसे आत्मा अनुभव कर सकती है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम, उनका संपर्क सदैव नित्य नवीन है। ईश्वर के साथ संबंध में कभी निरस्ता नहीं आती। हमेशा ही कुछ नूतन आनंद या अनुभव प्राप्त होता है। कोई अप्रत्याशित जागृति होती है या ज्ञान एवं बुद्धि का खुलासा होता है। भक्ति भाव का भी एक अविदित रोमांच जो भक्त के हृदय को छू लेता है। आध्यात्मिक पथ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है प्रत्येक दिन को नई शुरुआत के रूप में देखना, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ईश्वर के सानिध्य का अभ्यास करते रहना। गुरु जी ने हमें ऐसा प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने जीवन में बाह्य वस्तुओं अथवा संस्था के निर्माण से संबंधित कार्यों को कभी प्राथमिकता नहीं दी। ऐसा कई बार होता था जब हम में से कोई किसी खास समस्या के बारे में कुछ कहता, तो गुरुदेव का यही सरल मार्गदर्शन होता, अपनी ओर से पूरा प्रयास करो और फिर सब ईश्वर को सौंप दो, अथवा अपने मन को ईश्वर पर और अधिक लगाओ। जितना अधिक आप अपना मन ईश्वर पर लगाए रखेंगे, आप पाएंगे कि जीवन के सभी अनुभवों का सामना करने में आप उतने ही अधिक सक्षम हैं, चाहे वे अनुभव नकारात्मक हों या फिर सकारात्मक। सन 1936 में जब गुरुजी भारत से वापस लौटे, तो उन्होंने हमसे कहा, मुझे सत्ता या शक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ जगत माता को अर्पण कर दिया है।
मैंने अपनी सभी इच्छाओं को इसी एक इच्छा की अग्नि में भस्म कर दिया है कि मैं अपनी जगत माता के मुखमंडल का दर्शन कर सकूं। अपने हृदय की वेदी पर मैंने अपनी समस्त तुच्छ इच्छाओं को भस्म कर दिया है। उनके मुखमंडल की एक झलक, उस दिव्य प्रकाश की एक झलक पाना ही मेरी एकमात्र इच्छा है। परमहंस जी ने अपना जीवन इसी आदर्श के साथ जिया और अभी भी वे इसी आदर्श को सभी के मन मस्तिष्क में बैठाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा, मैं इस शरीर से बंधा नहीं हूँ। एक दिन जब मेरा यह शरीर नहीं रहेगा, तब ब्रह्म आकार होकर तुम सब पर दृष्टि रखने में मुझे प्रसन्नता होगी। मैं देखूँगा कि किस प्रकार तुम आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहे हो और गुरुजनों का यह कार्य कैसे आगे बढ़ रहा है। मैं शाश्वत ब्रह्म हूँ, सदा अमर, और मैं लाखों आँखों से तुम सब पर दृष्टि रखूँगा। यदि आप आज से ही आगे के लिए केवल एक विचार को पकड़े रहें। कौन सा विचार? मैंने अपनी समस्त इच्छाएं जगत माता को पाने की इच्छा में अर्पित कर दी है, और अपनी चेतना को बारंबार इसी विचार पर वापस लाते रहें। बार बार कहें, मैंने अपनी समस्त इच्छाएं जगत माता को पाने की इच्छा में अर्पित कर दी हैं। तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक पूर्णतः नया अर्थ आपके सामने आएगा और प्रतिदिन यह आपको एक नई प्रेरणा दे रहा है। गुरुदेव कहा करते थे, मेरी इच्छा यही है कि मैं अपने जीवन में आने वाली हर आत्मा में ईश्वर से संपर्क करने की इच्छा जागृत करने का प्रयास करूं। आत्म साक्षात्कार का यही अर्थ है, ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करने की योग्यता। इसे किया जा सकता है, परंतु अपनी चेतना को 5 इंद्रियों में व्यस्त रखने अथवा बाह्य जगत की ओर अभिमुख रखने के द्वारा नहीं, अपितु इंद्रिय संवेगों को बंद करके तथा अपने अंतर की शांति मंदिर में ईश्वर के साथ संपर्क सीख करके। धर्म ग्रंथ कहते हैं, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा अन्य कोई भगवान नहीं होगा। मैं तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा परमेश्वर ईश्वर हूँ। ईश्वर केवल सन्यासियों को ही ऐसा नहीं कहते थे, वे समस्त मानव जाति अपने सभी बच्चों के लिए कह रहे थे। उनका ऐसा कहना बिल्कुल यथार्थ संगत था। उनके कहने का अर्थ था, मेरे प्रियजनों, मैं तुम्हें तर्क बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक बुद्धि प्रदान की है और अंतरात्मा की आवाज़ दी है, ताकि तुम सही और गलत के बीच ताकि मैं आपको सही और गलत के बीच अंतर दर्शा सकूं। मैंने वह सब कुछ किया जिससे कि तुम ऐसे खुशहाल व्यक्ति बन सको जो दिव्यता को, अर्थात तुम्हारे अंदर छिपी मेरी छवि की प्रतिबिंब को प्रकट कर सके। अब अपना जीवन जियो, जो तुम चाहो सो करो, परंतु मुझे मत भूलना। जब तुम मुझ ईश्वर से, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जिसने तुम में दिव्य गुणों को रोपित किया है, अपना संबंध विच्छेद कर लेते हो, तब तुम पथभ्रष्ट हो जाते हो। ऐसा करने पर आपके जीवन में ईश्वर का स्थान प्रथम नहीं रह जाता, क्योंकि आपने उनका स्थान अन्य वस्तुओं को दे दिया है। जब हम क्रोध या लोभ व्यक्त करते हैं या ऐसा कोई भी गुण जिसे हम मनुष्य में पसंद नहीं करते, तो हम ईश्वर को अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। परंतु जब हम अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ उस दिव्यता को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं जो हमारे अंदर छिपी हुई है, तब हम ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं।
केवल तभी मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को जान पाता है। वही मनुष्य वास्तव में जीता है जो प्रभात में जागने के साथ ही खुद को स्फूर्ति से जीने के आनंद से भरपूर महसूस करता है तथा लघु अहम को भुलाकर अपनी वृहद स्वरूप को अर्थात अपने अंतर में स्थित ईश्वर को व्यक्त करने की इच्छा से भरपूर रहता है। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह मात्र जीवित ही है। गुरु जी आगे कहते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षणों में प्रभु के सानिध्य का निरंतर अभ्यास करना और प्रतिदिन गहन ध्यान करना ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। जब आप अपनी तीव्र लालसा रूपी बारूद के गोले से मौन के और दुर्ग प्राचीर को ध्वस्त कर देंगे जिसके पीछे ईश्वर छिपे हुए हैं, तब वे आपके हृदय के बंदी बन जाएंगे। जय गुरु जी।